नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में बस बात की जाए, स्टॉक मार्केट में इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खासकर आपने देखा कि बहुत सारे Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एज एग्जांपल दोस्तों, टाटा एल्क्सी ने एकदम बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स पेश किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाटा एल्क्सी का जो शेयर प्राइस है वो कितना तेज होते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसी बीच में दो ऐसा स्टॉक है दोस्तों, बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। और दोनों मल्टी वे कर रहे हैं, सड़क से उठाए करोड़पति बनाए हैं। और खासकर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेटेज दिया है। 1 करोड़ विद एसटीएफएल सीरीज में भी दोस्तों मैंने उसका इंक्लूड किया है नाम। लेकिन दोनों स्टॉक अपने आप में ही एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक में गिरावट की संभावना है तो दूसरा मजबूत बना हुआ है। लेकिन आपको तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि वहाँ पे एक मौका है जो मौका आपसे मिस ना होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की भी कोशिश करूँगा जो आपको कोई नहीं सिखाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने है, जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज है 23 अप्रैल। उसके बाद 2 दिन हमें वीकेंड देखने को मिल रहा है। 24, 25 और 26 होगा दोस्तों सोमवार। और इनके ट्यूसडे के भी नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसका डेट क्या है मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बजाज फिनेंस की। और आपको पता है कि अगर आप मेरे चैनल जुड़े हुए हैं तो मैं इसे बहुत जोर देता हूँ, बिकॉज मैं बजाज फाइनेंस को 2000, 2500, 3000 के लेवल से बहुत बार चिल्लाते आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स बहुत बार वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्टॉक है अपने आप में ही मीन्स ऐसा अकेला स्टॉक है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें जो इवेंट है कोई नई बात नहीं है। हर क्वार्टर में तो भाई नंबर्स आते हैं, लेकिन पैंडमिक का सीजन है, इस बात को आप नोट करके चलें। एचडीएफसी बैंक ने भी इतने अच्छे नंबर पोस्ट तो नहीं किए थे क्योंकि उनके एनपीए बढ़े थे। तो गाइस, ये भी फाइनेंस को बिलोंग करती है, इस बात को आप नोट करके चलें। साथ ही साथ दोस्तों उसके नेक्स्ट डे ही हमें बजाज फिनसर्व का नंबर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इधर पे जो मैंने बताया कि सीखने वाली बात क्या है, अगर आप हमेशा प्राइस को मतलब देखते होंगे, ट्रैक करते होंगे, आप हमेशा देखेंगे कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाला स्टॉक है। तो ऐसा क्यों क्या हो रहा है कि बजाज फिनसर्व ऑल टाइम हाई पे लगभग है और बजाज फाइनेंस की बात की जाए 15% डिस्काउंट में चल रहा है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है, लेकिन इसी में तो लॉजिक होता है जो बहुत कोई मिस करते हैं। लेकिन दोस्तों आप मिस ना करें, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो गाइस, ये है लॉजिक। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो पेरेंट कंपनी है बजाज होल्डिंग आपके सामने है। अगर वो आप देखें तो वो परदादा के समान हमें देखने को मिलते हैं। उनके 4 बेटे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र स्कूटर देखने को मिलता है, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो लिमिटेड और बजाज ऑटो एंड होल्डिंग जो आप बोल सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों, बजाज फिनसर्व के भी 3 बेटे हैं। एक है बजाज फिनेंस, बजाज अलियांस और बजाज जनरल इंश्योरेंस। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आपको कोई सक्सेसफुल कंपनी पे जाना है तो बजाज ग्रुप बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप रहा है। अगर आप देखें तो बजाज होल्डिंग ने भी पैसे बनाए हैं, फिनसर्व ने तो बनाए ही बनाए हैं, बजाज ऑटो भी नहीं बनाए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व के नीचे भी 3 स्टॉक आते हैं। एक आता है बजाज फिनेंस, बजाज अलियांस और बजाज जनरल इंश्योरेंस। तो गैस, ये दोनों कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में नहीं दिखेंगी क्योंकि इनकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। होप सो कभी ना कभी होगी, वैल्यूएशन तब अनलॉकिंग होगा, तब सारी गर्मी किस में निकलेगी, बजाज फिनसर्व में। और उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट में किसको मिलेगा, बजाज होल्डिंग को। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि बहुत कम देखा जाता है कि बजाज फिनसर्व और फिनेंस में इतना ज़्यादा गैप होता है, जनरली होता नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गाइस, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ये देखा गया है कि पैंडेमिक में बहुत ऐसे यूथ हैं जो फर्स्ट प्रीमियम लिए हुए हैं। खासकर इसके पहले बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी का नंबर्स हमें देखने को मिले। खासकर एलआईसी ने भी जो नंबर पोस्ट किए उसमें मैसिव हमें सर्च देखने को मिल रहा है न्यू प्रीमियम में। तो आप देख सकते हैं कि इनमें अच्छा खासा इंश्योरेंस का भी स्टेक होने की वजह से बजाज फिनसर्व जस का तश टिका हुआ है। तो यही थी लॉजिक, बिकॉज बहुतों ने पूछा था, येस आई रिस्पेक्ट द क्वेश्चन, कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व में इतना गैप है। तो गाइस, यही वो लॉजिक है जो आप वेट कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि यही कारण है कि इनके नंबर सुधरने के चांसेस है, इसीलिए बजाज फिनसर्व ऑल टाइम हाई पे हैं। बजाज फिनसर्व फिनेंस थोड़ा सा डाउन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा गैप रहेगा, क्योंकि दोस्तों अपने आप में ही दोनों मल्टी बैगर हैं। और इन फ्यूचर मार्केट को लगता है कि बजाज फिनसर्व के नंबर सही आ सकते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी अच्छा कर रही है और इसका सबूत एलआईसी ने दिया। और उसके बाद बैक टू द बैक हमें कुछ नंबर्स देखने को मिले, खासकर आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के, प्रूडेंशियल के भी, जहां नंबर्स खराब नहीं थे लेकिन कुछ एडजस्टमेंट की वजह से वो हमें नंबर्स प्लस माइनस देखने को मिले। तो अपने आप में ही इस बात को आप नोट करके चलें। भाई, बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है बजाज फिनेंस की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। एसटीएफएल का टॉपिक है, क्योंकि ऐसी कंपनी आप देख सकते हैं इसको टाइम करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यस दोस्तों, ये स्टॉक पहले जब कोविड नहीं आया था तो 5 के लगभग था। कोविड नहीं आया होता तो मुझे पक्का है कि नहीं, ये स्टॉक 7,500 से लेकर 8,000 तक होता ही होता है, बिकॉज कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है। लेकिन अगर आप देखें तो स्ट्रगल कर रहा है 4,700 लगभग। और आपने देखा कि कैसे मार्केट में ये पहले से अंदाजा होता है कि नंबर्स कैसे आएंगे। और सेम आपने देखा कि किस में एमएनएम के आज जो नंबर्स आए थे उतने शानदार नहीं थे, लेकिन उतने कमज़ोर भी नहीं थे।
तो उसी हिसाब से मार्केट को पहले से अनुमान है कि फिनेंस वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, खासकर बैंक और एनबीएफसी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसीलिए मार्केट इसको पहले से ही सम्मान कर रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बड़े बड़े पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, डेरिवेटिव्स में दम देखने को नहीं मिल रही। लेकिन याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म तक फॉरएवर नहीं चल सकता। अगर आप 5 साल 10 साल का नजर रखते हैं तो आप दोस्तों ये टाइम याद करेंगे और पीछे मुड़ के ज़रूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। बिकॉज यहाँ पे जब क्रैश आया था, एक्सट्रीम पैनिक था, तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन गाइस इधर पे माल उन्होंने वही लोगों ने उठाया जिनको एमओस की ताकत पता है। और आपको हमेशा सिखाता हूँ कि हमेशा स्टॉक मार्केट में जीतता वही है जिसको एमओस की ताकत पता रहती है। खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें फर्दर वीकनेस ही पॉसिबल दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप देखें डिलीवरीज में तो भाई एकदम दम दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखें 27 लाख जो शेयर से ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जम की ट्रेडिंग हो रही है। 3 लाख शेयर से डीमेट घर पे गए हैं। मतलब अगर आप देखें डिलीवरीज 11% है, जो फर्दर वीकनेस को ट्रिगर कर दें। तो भाई वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ कि फर्दर 150-250 अंक का गिरावट हो तो उधर पर डरना नहीं है, क्योंकि आपको 1-2 दिन का गेम नहीं खेलना है, लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है। इस बात को ध्यान देके चलें। बिकॉज यही स्टॉक दोस्तों 2000 के नीचे आ गया था और यही स्टॉक 16 फेब को 5800 के मीन्स ऊपर भी गया था। बहुत ऐसे सोर्सेज से न्यूज़ भी आती है कि इनको बैंक लाइसेंस मिलेगा ना, तो भाई कभी मिल जाएगा तो आपकी डबल चांदी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों स्टॉक को एकदम ट्रैक करिए। और खासकर बजाज फाइनेंस मैंने लॉजिक बता दिया है कि 200-250-300 पॉइंट करेक्शन हो सकता है, लेकिन आप अपना जीडीटी मजबूत रखें। क्योंकि देखिए, अगर आप 1 साल तक रिटर्न नहीं भी मिला कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसे होने चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। उसके बाद कुछ साल ऐसे आएगा कि 4000 स्टॉक जब 6 आ जाएगा, आपको ऐसे ही दोस्तों बैठे बैठे 50% का मुनाफा हो जाएगा। इस बात को आप नोट करके चलिए। तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए जो एसआईपी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और नंबर्स के पहले रिजल्ट फैक्टर इन हो रहे हैं, लेकिन लेट्स सी नंबर्स कैसे आएंगे, पहले से हम नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है गिरावट होगी तो उधर पर खरीदने का मौका जरूर बन सकता है। दूसरा स्टॉक की बात की जाए बजाज फिनसर्व, जैसे मैंने बताया कि दोस्तों ये 10,500 के लगभग दिखाई पड़ता है और एकदम दोस्तों 9,900 के लगभग है। मतलब अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कन्विक्शन और स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों बजाज फिनसर्व इतना मजबूत है और बजाज फाइनेंस अभी भी कमज़ोर हुआ है। तो भाई मार्केट में अनुमान तो ये है कि बजाज फाइनेंस के भी नंबर कम होते हैं तो इनके इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेंगे, क्योंकि उनकी भी पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है। इन खासकर इनमें 2 ऐसे बिजनेस है जो अनलिस्टेड हैं और खासकर इंश्योरेंस कंपनी वाली। तो इसीलिए गाइस ये ऑल टाइम हाई पे सर्वाइव कर रहा है। डिलीवरीज की बात की जाए दोनों दोस्तों भाई के लगभग दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप देखें तो दोनों में 11% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। मतलब डिलीवरीज दम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया चार्ट भी दिखाया कि दोनों मल्टी बैगर स्टॉक हैं और एकदम एक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है एक गिरावट में। लेकिन इन दोनों स्टॉक को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बजाज बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। बजाज डुओ बहुत जन इसको B2 भी बोलते हैं। तो जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, आपको इसको नोट करके ज़रूर चलना चाहिए। तो गाइस अगर ओवर द 10-15 ईयर्स हम देखें तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा दोनों वेल्थ क्रिएट किया है। ये दोस्तों ऊपर वाली लाइन बजाज फाइनेंस के लिए है लाल वाली, और नीचे वाली बजाज फिनसर्व के लिए। अगर आप देखें 20,000 का रिटर्न बजाज फाइनेंस ने जनरेट किया है। अगर आप देखिए फिनसर्व की बात की जाए 1500% जो कम नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप डायलेमा में हैं किसको चूज़ करें, तो जी हाँ, फास्ट रिटर्न चाहिए तो बजाज फाइनेंस और स्टेबल रिटर्न चाहिए तो बजाज फिनसर्व। और दोनों बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। लेकिन लेट्स सी कोरोना पैंडेमिक किसी के हाथ में नहीं है और खासकर एनपीएस बढ़ेंगे, रिटेल लोन कम बांटेंगे तो कैसे होगा। बिकॉज सिंपल सी बात है, आप कभी कोई शोरूम में जाते हैं तो बजाज फाइनेंस वाले बजाज फिनसर्व वाले को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि सर हमसे फाइनेंस करवा लो। तो उधर पे बहुत लोग कम जा रहे हैं, तो सेल्स में कमी हो रही है, लोन बुक कम हो सकते हैं। लेकिन लेट से क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत लोग बोल रहे कि सर 3,000 पे जाएगा, 3500 हो सकता है। एक्सट्रीम केस में हमने 2,000 पे भी देखा है ना, उससे भी नीचे देखा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एसआईपी करते रहे 8, 10, 15, 20 महीना में वो फिर से रिकवर भी होगा। तो अगर अभी आप शॉर्ट टर्म जो पेन है वो सह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन ज़रूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों स्टॉक को ट्रैक करना है और खासकर बजाज फाइनेंस को बहुत इंपॉर्टेंट वो स्टॉक है और मल्टी बैगर स्टॉक है। निफ्टी 50 का भी दोनों स्टॉक दिखाई पड़ता है। ये दोनों बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। लिए हुए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एकदम मजबूती से होल्ड करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं लिए हुए हैं तो चाहें तो बजाज फाइनेंस को ऐड कर सकते हैं। अगर नंबर्स खराब हुए, मार्केट रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि कोरोना लाइफ टाइम के लिए नहीं है और भारत में रिटेल लोन बांटने वाली कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। कोई DHFL या येस बैंक नहीं है। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है और आगे भी रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो इस पर स्टडी करिए, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में अपनी जो स्टडी होती है मेरी एकदम अनबायस्ड होकर मैं शेयर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा भी शेड्यूल है, मैं भी नोट करता हूँ, बहुत सारे नोटपैड है मेरे जहाँ पे मैं देखता हूँ कौन से इवेंट क्या होंगे, कब आने वाले हैं, उसी हिसाब से मेरी प्रिपरेशन होती है। जैसे मैंने बताया कि पहले ही मेरे अच्छे खासे स्टेक देखने को मिलते हैं इन दोनों कंपनी में और दोनों कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लेकिन चैलेंजिंग का टाइम है। लेकिन एक बार कोरोना रिकवर हो जाएगा, लोग फिर से सामान यूज़ करना शुरू करेंगे, लोन बुक फिर से बढ़ेंगे, डिमांड फिर से होगा, तो फाइनेंस वाली जो मजबूत कंपनी है ज़रूर बाउंस बैक कर लेंगे।
और अच्छे खासे रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। और खासकर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का दोनों का अच्छा खासा नाम है, लेकिन अभी की बात की जाए तो बजाज फिनसर्व ज़्यादा स्टेबल दिखाई देता है। नो मैटर, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छा स्टॉक है, तो आप इसमें स्टडी कंडक्ट करिए और जितना हेल्प हो सके एज ए गाइडेंस तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।